जो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज, जो कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में कणों की गति न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी प्लाज्मा है। अगर इसमें हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड। सबसे कम जो इसके कणों के बीच डिस्टेंस होता है वो सॉलिड में होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। तो इसका आंसर लगता है ठोस में कणों की सघनता से भरे होते हैं और इस यानी कि क्लोजली पैक्ड होता है, केवल अपनी जगह पर कंपन मात्र कर पाते हैं, इसी कारण इनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है गैस और ये लिक्विड, इसके बीच थोड़ा दूरी ज्यादा और सबसे कम कणों के बीच की दूरी सॉलिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें, गैसों का संपीड़न सबसे अधिक होता है। दूसरा कथन कह रहा है गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। इसमें हो जाएगा दोनों ही कथन सही, ए और कथन 1 और 2 दोनों सही है। गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसी कारण इसे आसानी से दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे एलपीजी का सिलेंडर हम देखते हैं तो उसको दबा करके संपीड़ित किया जाता है, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम। तीसरा प्रश्न कह रहा है वाष्पन किस प्रकार की प्रक्रिया है? वेपोरेशन, इवेपोरेशन किस प्रकार की? सतही, आयतन संबंधी, रासायनिक, ऊष्माक्षेपी। तो वाष्पन कैसा है? ऊष्माक्षेपी है या रासायनिक है या आयतन संबंधी या सतही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतही। इसका आंसर हो जाएगा सतही, सरफेस फेनोमेनन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाष्पन केवल द्रव की सतह पर होता है। सतह के कण ऊर्जा पाकर आकर्षण बलों को तोड़ते हैं और गैसों में बदल जाते हैं, इसीलिए इसे सतही प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसे सतही प्रक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवपातन सब्लिमेशन किस परिवर्तन को दर्शाता है? ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में या ठोस से गैस में या गैस से द्रव में? ध्रुवपातन डायरेक्ट ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे कपूर को देखिए, कपूर को आप जलाइएगा सीधा वो गैस बन के उड़ जाता है। नेपथलीन की गोली। वाष्पन की दर किस पर बढ़ती है? आर्द्रता बढ़ने से, सतह क्षेत्र बढ़ने से, तापमान घटने से, हवा की गति कम होने से। वाष्पन कब बढ़ेगा? वाष्प बनना कब बढ़ेगा? इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतह क्षेत्र बढ़ने से। सतह क्षेत्र बढ़ने से ऑप्शन करेक्ट है, सतह क्षेत्र बढ़ने से। सतह क्षेत्र अधिक होने के कारण वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जैसे गीले कपड़ों को अगर आप फैलाकर सुखाने से वो जल्दी सूख, क्योंकि इसका अधिक कण सतह से बाहर निकल जाता है। जब द्रव गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है संघनन, वाष्प, उत्पादन या जमना। तो अगर इस प्रकार देखें तो इसमें हमारा कह रहा है द्रव गैस में बदलता है। द्रव क्या है? पानी है, वो गैस बन के उड़ रहा है, क्या कहलाए? ये कहलाएगा वाष्पन। वाष्पन के उड़ रहा है। द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना वाष्पन या क्वथनांक पर उबलना बॉइलिंग कहा। इसमें कणों की गति ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे द्रव की सतह छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा परिवर्तन उष्मा शोषी है, यानी कि उष्मा को लेता है? जमना, संघनन, वाष्पन, दहन। कौन उष्मा को लेता है? इसमें उष्मा दहन मतलब शोषी हो, उष्मा शोषी हो जाएगा आपको वाष्पन। वाष्पन उष्मा शोषी प्रक्रिया। वाष्पन एक उष्माशोषी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से उसमें सोखते हैं ताकि वे गैस अवस्था में बदल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से अधिक होता है? तो ठोस से आकर्षण बल होता है? नहीं, ये गलत। गैस गैस से अधिक। चलिए इसके बारे में, गैस के बराबर। इसमें क्या होता है? द्रवों में कणों के बीच आकर्षण गैस से अधिक होता है और ठोस से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठोस की तुलना में कम होता है। मनुष्य को पसीना आने पर ठंडक महसूस होती है क्योंकि त्वचा में रक्त संचार कम हो जाता है, त्वचा पर पानी जम जाता है, वाष्पन के कारण उष्मा शरीर से निकलती है,
शरीर का तापमान स्वतः कम हो जाता है? नहीं, इसका आंसर तो रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाष्पन के कारण उष्मा शरीर से बाहर निकलती है, इसलिए मुझे ठंड। पसीना जो वाष्पित होता है तो वाष्पन की वजह से गुप्त उष्मा जो हमारे लेटेंट हीट होता है हमारे शरीर से निकलता है, और उष्मा की हानि के कारण हमें ठंडक होता है, उष्मा का क्षय होता है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या, ठोस से द्रव में, यहाँ पे ठोस से द्रव में जमना नहीं, इसको कहते हैं जमना कहते हैं। द्रव से जमना, पिघलना, पिघलना कहते हैं। पिघलना ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया, यही पिघलना है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए संघनन, ये है कंडेंसेशन, ये गैस गैस से द्रव में बदलते हैं संघनन। और वाष्पन कहते हैं, वाष्पन हो जाएगा द्रव से गैस। सात नंबर वो होता है, इसको करना है। नहीं तक, थैंक यू एग्जाम, ये बेस्ट ऑफ